Hello, my dear old subscribers and the new channel visitors. Welcome back to Civil Structure Tech Guru YouTube channel. It is a great news for Tata Consumer Product Limited, जो कि NSE की एक लिस्टेड कंपनी है जिसकी जस्ट नाउ इसकी भाव जो है 951.4 पे चल रही है। आज हम दिन में इसकी क्या हलचल है वो देख लेते हैं। तो इसकी क्लोजिंग प्राइस आज की है 951.70, इसकी लो है 948 और हाई है 963। आज इसने ऑल टाइम हाई को टच किया है। बहुत अच्छा न्यूज आई है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की। NCLT कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कलकत्ता बेंच ने, जो कि उच्च अधिकार प्राप्त है, इसने टाटा कॉफ़ी का मर्जर टाटा कंज्यूमर में करने की उसने सेंशन दे दी है। कई सारे ऐतिहासिक मर्जर एंड डिमर्जर हुए हैं। इंडिया की सबसे बड़ी टावर कंपनी इंडस टावर में भारतीय इंफ्रा टेल लिमिटेड की मर्जर हुई थी। एक बिगेस्ट मर्जर के इतिहास में टाटा स्टील ने कोरस स्टील की बोली लगाई थी 2006 में, जिसका वैल्यूएशन $10 बिलियन से ऊपर थी। टाटा स्टील ने हाईएस्ट बिड देकर अपने में मिलाया था। अभी आप रिसेंटली 6 महीना पहले एचडीएफसी बैंक में मर्जर हुई, और आपने अभी डीमर्जर में देखा कि रिलायंस ने जियो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का डीमर्ज किया। तो इस तरह से कई मर्जर और इक्वेशन होते रहते हैं। द एनालिस्ट एडवाइज दैट आफ्टर मर्जर ऑफ टाटा कॉफ़ी विद द टाटा कंज्यूमर, वहाँ डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएंगे, पॉजिटिव कुछ फ़ायदे होंगे, क्योंकि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है ये वेल मैनेज्ड कंपनी है और इसमें डेफिनेटली मर्ज होने के बाद में उनको फ़ायदा मिलेगा। सभी इसके सेल्स वॉल्यूम में, नेट वॉल्यूम में, नेट प्रोडक्ट में, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी होती है, सभी में उनको डिस्ट्रीब्यूशन में सभी का लाभ उसमें मिलने वाला है। तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को भी होगा। और आप देखेंगे कि जो आपकी कंसोल है NSE और BSE लिस्टेड कंपनी की, उसमें टाटा कॉफ़ी को कुछ दिन में आप नहीं देख पाएंगे, मार्केट उसे बाय बाय कर देगी। टाटा कंज्यूमर की टेक्निकल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। 16 रेटिंग दिया है और इसकी जो बेरिस है वो 0 है, और ये 950 के इर्द गिर्द ये चलने वाली है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसकी स्टडी की वॉल्यूम 8.19 लाख थी और इसकी डिलीवरी वॉल्यूम है 55.8%। वीकली का ले तो इसकी 14.7 लाख है, उसमें 55.96% लोगों ने इसका जो है डिलीवरी बेसिस पर लिया। उसी तरह अगर एक महीना का अगर आप इसको देखें तो 13.3 लाख इसमें काम हुई, बट लोगों ने 60% इसको डिलीवरी लिया। तो ये डिलीवरी और जो वॉल्यूम होती है, इसकी रेशियो ये बताता है कि ऐसा तो नहीं है कि केवल सट्टेबाजी इसमें चल रही है, डे ट्रेडिंग चल रही है, क्योंकि कई बार लोग सट्टेबाजी में फंस जाते हैं और उनको काफ़ी लॉस होती है। तो जैसे मैंने बताया कि यस्टरडे इसकी 55.8% डिलीवरी वॉल्यूम है, वीकली है 55.96 और मंथली है 60.03। इसका अर्थ है कि ये जो स्टॉक्स है टाटा कंज्यूमर की, ये काफ़ी लोग डिलीवरी ले रहे हैं। अगर हम कुछ की हाईलाइट्स के बारे में बात करें तो इसकी जो अर्निंग प्राइस पर शेयर है TTM 10.27 है, इसकी 69.3 जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, जो कि लोगों को इसे विश्वास है। जनरली 10 to 15 इज सफिशिएंट, बट 69 है। जो भी प्राइस है, पी रेशियो मीन्स आप 69 टाइम्स जो भी इसकी अर्निंग है उससे ज़्यादा लोग पैसे देने को तैयार है। प्राइस अर्निंग रेशियो कंपनी का अच्छा होना, कई बार ओवर प्राइस भी मानते हैं, और दूसरे टर्म में कई बार कंपनी में कुछ बुलिश न्यूज़ होती है, इसके कारण भी लोग ज़्यादा पैसे दे करके स्टॉक्स खरीदते हैं। तो ऐसे ही प्राइस अर्निंग रेशियो को कहा जाता है। आप बहुत सारे गवर्नमेंट के सेक्टर में देखेंगे कि कंपनी बहुत प्रॉफिट में है, जैसे ONGC को ले ले, इंडियन ऑयल को ले ले, और सारे NTPC को ले ले, पावर ग्रिड को ले ले, बट उनकी प्राइस अर्निंग रेशियो हमेशा 5, 6, 3 रहती है। बट वहीं कोई अच्छी कंपनी है, प्राइवेट है, जिसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बढ़िया है और
कई सारे एक्सपांसन प्रोग्राम अंदर अंदर लाते रहते हैं, कई सारे स्टॉक्स बाईबैक और तरह तरह की प्रोडक्ट इनोवेशन करते रहते हैं, तो उनके पाएंगे कि प्राइस रेशियो 100 तक भी होते हैं। प्राइस इंटू बुक वैल्यू इसकी है 5.2 है, मीन्स प्राइस जितना प्राइस है, प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू 5.2, इसका मतलब प्राइस क्या होगा, बुक वैल्यू का 5.2 टाइम्स। टाटा ग्रुप की जो कंपनी है, टाटा जो ग्रुप है, ये भी अच्छी कंपनी में आती है, तो इसका हम जो प्राइस डिवाइडेड बुक वैल्यू हम बहुत कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह जो पी अर्निंग रेशियो है, ये इनकी कम नहीं होती है। अगर सेक्टर वाइज देखें तो जो प्राइस अर्निंग रेशियो है 74 है, वहाँ पर आपका टाटा की 69 है, तो अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश है आगे बढ़ने की। इसकी बुक वैल्यू 184 है, तो जैसे मैंने बताया कि 5.2 टाइम्स ज़्यादा है इसकी प्राइस में। अगर 184 को 5.2 से गुना कर दे तो आपकी करंट प्राइस मार्केट की आ जाएगी। ये कंपनी ऐसे है कि डिविडेंड भी देती है। इसके डिविडेंड यील्ड, चूँकि प्राइस बढ़ गए हैं तो डिविडेंड यील्ड कम आएगी, 0.9%। अब कोई स्टॉक इस प्राइस में अगर लेता है तो उसको डिविडेंड यील्ड 0.9% है, पर जैसे ही थोड़ी सी स्टॉक कम होंगे इसके डिविडेंड बढ़ जाएंगे। इसकी फेस वैल्यू जो होती है, इक्विटी को जो फेस वैल्यू होती है वो इसकी 1 है, ₹1 का फेस वैल्यू दिया हुआ है। इसकी बेटा 0.15 है। इसका यह अर्थ है कि 1 से कम है ये बेटा, तो ये अभी भी वोलेटाइल नहीं हुई है। अब अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करें इसकी, शॉर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। शॉर्ट एनालिसिस कहते हैं। अगर इसको देखें, स्ट्रेंथ 11 बन रही है, वीकनेस 2 है, अपॉर्चुनिटी 1 है और कोई खतरा आपको नहीं है, 0 है। एक एस्टिमेटेड एनालिसिस है ये। अगर रिटर्न की बात करें तो एक दिन में आज जैसे 0.2% रिटर्न दिया है, एक हफ्ते में 2.1% और एक महीने में 4.2%, 3 महीने में बहुत अच्छा खासा 12.4%। जब मर्जर की जब बात आने लगी थी तो लोग शेयर को खरीद रहे हैं, ताकि टाटा कॉफ़ी और छोटे मोटे जो 3-4 कंपनियां मर्ज होने वाली है, इसकी जब अप्रूवल मिल गए हैं तो उसी एक्सपेक्टेशन में कर रहे थे कि जो कॉफ़ी बिजनेस से जो उसके पैसे बढ़ेंगे टाटा कंज्यूमर की, वो उसमें और भी वृद्धि होगी उसकी नेट प्रॉफिट वगैरह में। अगर 6 महीना का देखें तो 20.1%, 20%, बहुत अच्छा खासा। और एक साल का देखें तो 18.9% रिटर्न दिया है इसने, 2 साल में 22.9%, 3 साल में 68.9%। और 3 साल का देखें तो 3 साल में आपकी जो 3 साल पहले कोई अगर शेयर लिया होगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड की, तो ऑलरेडी 350% आपकी बढ़ चुकी है। यानी अगर हम एनुअल रेवेन्यू की बात करें तो आप देखेंगे कि 2019 में 7.41 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि आप 2020, 2021, 2023 में बढ़ते हुए आपकी 14,000 करोड़, 14K का मतलब हो गया 40 इंटू 1000, 14,000 करोड़ इसकी रेवेन्यू है। एनुअल नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 408 करोड़ थी, 2020 में 460 करोड़, थोड़ी सी बढ़ी। उसी तरह आप देखें 2021 में 857 करोड़, 936 करोड़ अगले साल 22 में, और 23 में 1.2K मीन्स 1.2 इंटू 1000, 1200 करोड़ इसकी आपकी नेट प्रॉफिट में एनुअल वृद्धि हुई। तो 2019 से लेकर के और 2023 में देखें तो लगभग 3 गुना इसका नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितनी दिग्गज कंपनी है। अभी अगर अर्निंग पर शेयर की हम बात करें, अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि जैसे ₹1 का इक्विटी शेयर है तो जितने शेयर्स है, टोटल नेट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज अर्निंग पर शेयर। तो इसके अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे इसमें भी बहुत अच्छा खासा वृद्धि हुई है। जैसे कि आप बताइए 2019 में 6.47 थी, 2020 में कोरोना काल में 4.99 थी, 2021 में 9.3, 2022 में 10.15 और
रिसेंटली इस साल 13.02 इसकी अर्निंग पर शेयर है। तो करीब 2.5 गुना इसकी जो है अर्निंग प्राइस शेयर इसकी बढ़ोतरी हुई है। अब एक और अच्छा खासा पैरामीटर है कोई भी स्टॉक्स को देखने के लिए, वो है आपकी डेप्ट टू इक्विटी एनालिसिस। डेप्ट टू इक्विटी एनालिसिस क्या होती है कि ये बताता है कि जो कंपनी है ये कितनी कर्ज में डूबी हुई है, राइट। अगर डेप्ट टू इक्विटी 1 से अगर ज़्यादा है किसी कंपनी का, अगर मान लिया कि दुगना है, इसका अर्थ हुआ कि जितनी इक्विटी है कंपनी का उससे दुगना इस पर कर्ज है। 1.5 अगर रह रहा है इसकी रेशियो, तो इसका मतलब है कि जितना इक्विटी कंपनी का है उससे 1.5 इसकी जो 1.5 टाइम्स इसने ज़्यादा कर्ज ले रखा है। उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की कंपनी को, तो इसकी 2019 में 0.15 था इसकी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, वो इक्विटी की 0.15 थे इसके ओनली। अब जो है ये लगभग 0.07 है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है, इस पर अब कर्जे लगभग ना के बराबर है। इसने कर्जे को धीरे धीरे ख़त्म करके, और हो सकता है कि अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ये बिल्कुल ये जो 0.07 देख रहे हैं इसकी नील भी हो गए होंगे। इंपॉर्टेंट पैरामीटर है शेयर होल्डिंग क्या है कंपनी की, तो प्रोमोटर की है 30.42%, एफआई जो है विदेशी 25.27, पब्लिक की है 23.42, अदर्स के 10.8 और म्यूचुअल फंड ने 6.09 है। तो टाटा की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ये स्मूथली चल रही है। सभी को दिया है इसने अपने शेयर्स को, तो इसमें हमें अंदाज लग सकता है कि कंपनी को टेक ओवर करना मुश्किल होगा, और इसमें अगर स्पेकुलेशन भी इसमें होना मुश्किल है, क्योंकि इसको स्टॉक जो है ये 34%, 25%, 20%, 10%, 6% सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये कंपनी को स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होती है, क्योंकि इसका शेयर जो सबके पास में है। 80% मान लिया कि प्रमोटर होल्डिंग है, तो उसमें क्या है 20% में पब्लिक पास है, बैंक के पास है, और कई लोगों के पास बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में स्टॉक्स है। तो उसमें कंपनी चाहे तो अपने शेयर को मैनिपुलेट करके बहुत ज़्यादा ले जा सकती है, कई बार देखा गया है। जैसे अदानी पर जो एलिगेशन लगी थी, उसके बाद 74% उसके बाद इक्विटी थे, 25% में सारे लोग आ गए। तो जो हिंडरबर्ग ने कहा था कि इसने अपने शेयर को ज़्यादा बढ़ा करके ले गया, तो आप अभी भी देखेंगे टाटा ट्रांसमिशन का जो शेयर है 5,000 के शेयर अभी भी 600-700 में मिल रही है, मीन्स तिगुना नीचे चली आई है। उसी तरह 50% नीचे चल रही है, कई शेयर नीचे चल रहे हैं। तो उसमें मैनिपुलेशन का जो संदेह था वह बिल्कुल सही था हिंडरबर्ग का, और कुछ है तभी इनके स्टॉक्स जो है टाइम बिंग ऊपर चलते हैं, बट टाइम बिंग बहुत नीचे भी आ जाते हैं। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन उतना ठीक से नहीं हो पाता है। टाटा कंज्यूमर लिमिटेड ने 1 दिसंबर 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि उस पर एक और अच्छी न्यूज़ आ गई कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने टाटा कंज्यूमर की जो लगभग 33 लाख से ऊपर शेयर जो टाटा कंज्यूमर ने प्लेज किया हुआ था टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड में, उसने अभी रिलीज़ कर दिया है। तो ये न्यूज़ है आपकी 1 दिसंबर 23 की। इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को टाटा कंज्यूमर ने ये घोषणा की है कि उसके जो शेयर्स प्लेस थे टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड में, उसको रिलीज़ कर दिया है। इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, जल्दी ही मिलने वाले हैं। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई एम इंजीनियर हरी। More than 20 years experience as an investor in the stock market. I closely watch all the up and down in the stocks. I request my all new channel visitor, यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दें, और कुछ रह गया है तो कमेंट जरूर डालें, ताकि आने वाला सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। वॉच मोर। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद।